बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे पहला चैप्टर स्टोशियोमेट्री। स्टोशियोमेट्री क्या होती है? तो ये यूनानी ज़बान जो है उससे बनी है। ये लफ्ज़ स्टोशियोमेट्री जो है दो लफ्ज़ों से मिलके बनी है। एक स्टोशन है जिसका मतलब है एलिमेंट, और मीट्रन मीन्स मेजरमेंट। इसकी डेफिनेशन ये होगी, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री तो डेफिनेशन ये है कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इस केमिस्ट्री की ब्रांच के अंदर हम कैलकुलेशन को स्टडी करते हैं। कैलकुलेशन, ऐसी कैलकुलेशन जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन की बुनियाद के ऊपर कैलकुलेशन की जाती हैं, उनको स्टडी करते हैं। कैलकुलेशन जिनकी बेस बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन की बुनियाद के ऊपर जो कैलकुलेशन की जाती हैं वो स्टोशियोमेट्री कहलाती है। तो अब हम देखेंगे कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन एक लिखेंगे और फिर उस बैलेंस केमिकल इक्वेशन को कैसे रीड करते हैं उसको देखते हैं जी। तो हम एक इक्वेशन लिखते हैं आपके सामने। ये एक इक्वेशन है कि एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम सॉलिड फॉर्म में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा, सॉलिड एल्युमिनियम ऑक्साइड। ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में होती है। अच्छा, अब हम इसको बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने के लिए अब हम क्या करेंगे, तो इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे हम बैलेंस लिख लेते हैं, बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, तो बैलेंसिंग करने का तरीका इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सिर्फ ये देख लें कि ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। इस इक्वेशन को पढ़ते कैसे हैं, तो वो चूँकि हमारा टॉपिक है तो हम उस पर आते हैं। तो इसको एक तरीका ये है। तो पहला तरीका जो है वो इन टर्म ऑफ मोल है। यहाँ पे ये जो कोफिशेंट है, ये कोफिशेंट जो है इसको आपने पढ़ना है, जो भी यहाँ लिखा हुआ होगा। जैसे यहाँ पे 4 लिखा है तो इसे पढ़ेंगे 4 मोल एल्युमिनियम्स रिएक्ट विद 3 मोल ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 मोल एल्युमिनियम ऑक्साइड। यानी 4 मोल एल्युमिनियम प्लस 3 मोल ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो ये एक तरीका है इसको पढ़ने का इन टर्म्स ऑफ मोल। अब दूसरा तरीका क्या होगा वो देखें। तो ये तरीका इन टर्म्स ऑफ मोल हो गया। अब इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल हम इसको कैसे पढ़ेंगे इस इक्वेशन को। तो ये जो नंबर ऑफ़ मोल्स हैं इसको हम पार्टिकल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एटम्स ऑफ एल्युमिनियम। तो इसको यहाँ पे ये एटॉमिक फॉर्म में है तो हम इसको कहेंगे कि इसको 4 मल्टीप्लाई बाय ये 4, ये कोफिशेंट नंबर ऑफ़ मोल्स का, और एक मोल के अंदर एटमों की तादाद जो है वो ये कांस्टेंट नंबर है, ये तादाद होती है। आगे वो गैड्रो नंबर को हम आगे एक्सप्लेन भी करेंगे। तो ये इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल में इसके साथ हम ये लिखेंगे +3, या ये जो 3 है इसको लिखें, मल्टीप्लाई करें 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। अब O2 जो है ये मालिक्यूल्स होते हैं तो हम लिखेंगे मालिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 2, यहाँ वाला 2 मल्टीप्लाई बाय 6 पॉइंट, तो 2 मल्टीप्लाई बाय इसी तरह 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो ये 3 तरीके से इस इक्वेशन को हम पढ़ सकते हैं। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा तरीका कैसे होगा? तीसरा तरीका जो है वो इन टर्म ऑफ मैस होगा। उसमें हम देखेंगे कि इसका मैस कितना है, एल्युमिनियम का मैस कितना है। तो इन टर्म ऑफ मैस के अंदर
ये दूसरा तरीका है, इसको आप इस तरह कर लें। ये तीसरा तरीका इन टर्म ऑफ मैस का, इसमें ये जो 4 है कोफिशिएंट इसको लिख लें और मल्टीप्लाई करना है एलुमिनियम के मैस के साथ। तो एलुमिनियम का जो मैस है वो है 27 ग्राम ऑफ एलुमिनियम ऐसे, प्लस इस 3 को लिखना है और इस 3 को मल्टीप्लाई कर लें ऑक्सीजन के मैस के साथ। ऑक्सीजन का मैस जो है, एक ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मैस है वो 16 है, O2 है तो मैस इसका होगा 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। और फिर आगे ये इसको लिख लें, पहले 2 को लिखें और मल्टीप्लाई करें एलुमिनियम ऑक्साइड के मैस के साथ। एलुमिनियम ऑक्साइड का मैस कितना आएगा, तो इसको हम इधर से कैलकुलेट कर लेते हैं साइड पे। देखें अगर हम ये 2 है मल्टीप्लाई करेंगे 27 के साथ प्लस 3 और इसको मल्टीप्लाई करें 16 के साथ, तो ये आ जाएगा प्लस 48। तो अब इसको आप प्लस कर लें तो ये हो जाएगा 102, यानी इसके का जो मैस है एलुमिनियम ऑक्साइड का, ये 102 ग्राम ऑफ एलुमिनियम ऑक्साइड आ जाएगा, Al2O3। इसको साइड से हम साफ़ कर देते हैं। तो ये 3 तरीके हैं इसको इक्वेशन को पढ़ने के। पहला हमने लिखा इसका जी इन टर्म्स ऑफ मोल, फिर ये इससे भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये देखें। हाँ ये तो ये जो पहला है ये है इन टर्म्स ऑफ मोल, दूसरे पे इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल और तीसरे नंबर पे इन टर्म ऑफ मैस है। इसको हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, वो ये है कि यहाँ पे इसको हम इकट्ठा कर लें और उस फॉर्म में लिख लें। तो वो क्या होगा, यानी अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 को 27 के साथ तो ये आ जाएगा। तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी इसको इकट्ठा करके हमने 108 ग्राम लिख लिया। और इसी तरह ये है 96 ग्राम, इसकी जगह हम 96 ग्राम भी लिख सकते हैं और इस पूरे को इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये जो 3 तरीके हैं ये इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन ये देख लें, क्वेश्चन ये है, ये सेल्फ असेसमेंट का, हाउ मेनी वेज कैन यू रीड द गिवन इक्वेशन। इस इक्वेशन को कितने तरीक़ों से आप पढ़ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का मैंने आंसर ये लिख दिया है। इसी जैसा एक और क्वेश्चन भी है, वो भी हम सॉल्व करते हैं। तो आगे देखें, आगे एक्सरसाइज के अंदर इस तरह का एक और क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज की ये जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है इसके अंदर यहाँ ये क्वेश्चन है, ये मीथेन गैस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाती है। तो इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं, हाउ कैन दिस इक्वेशन बी रेड इन टर्म ऑफ पार्टिकल, मोल एंड मैसेस। इसको देखते हैं। तो इस इक्वेशन को कैसे हम पढ़ सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये मीथेन गैस है, ये इसकी फेज़ लिखी है मीथेन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ये हीट इसमें रिलीज़ होती है। ये घरों में जो हम गैस जलाते हैं ये वो है। अब इसको हम कैसे पढ़ेंगे, इसको इन टर्म्स ऑफ मोल कैसे पढ़ेंगे। तो पीछे भी जो हमने जो लिखी थी पिछली इक्वेशन, उसमें भी आप इस तरह हेडिंग बना के लिख लें। ये हेडिंग मैंने नहीं लिखी थी, आप ये हेडिंग लिखी और फिर उसके बाद नीचे लिखें। तो इन टर्म्स ऑफ मोल ऐसे लिखेंगे कि यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये 1 मोल होगा, कुछ नहीं है तो ये हम इसको कहेंगे 1 मोल CH4, 1 मोल मीथेन, प्लस ये जो कोफिशिएंट है इसको लिखें 2 मोल्स O2 के साथ रिएक्ट करके बनाएगी। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और ये लिखेंगे 2 मोल, लिखे जो ये 2 मोल वाटर, बस ऑफ न लिखे हैं 2 मोल वाटर। तो ये हो गया इन टर्म्स ऑफ मोल। अब इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल, इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल कैसे लिखेंगे। तो इसमें ये जो है, ये जो कोफिशिएंट है आप इसको पहले लिखें और मल्टीप्लाई करेंगे। जो पार्टिकल होते हैं 1 मोल के अंदर पार्टिकल की तादाद है वो 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23। अब ये मीथेन है तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती है तो हम लिखेंगे मॉलिक्यूल्स।
मालिक्यूल्स ऑफ मीथेन प्लस यहाँ पे इसको लिखें पहले 2 और मल्टीप्लाई करें 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 मालिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन ये टू फॉर्म 1 मल्टीप्लाई बाय 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 ये भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्लस इसी तरह इस 2 को लिखें और मल्टीप्लाई कर लें 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो ये इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल हो गया। तो आप इसको, चूँकि मेरे पास जगह कम है तो मैं इस तरह इसको मैंने लिखा है। तो ये हो गया इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल। अब हमने इन टर्म्स ऑफ मैस लिखना है। वो कैसे होगा? इन टर्म्स ऑफ मैस। इन टर्म्स ऑफ मैस के अंदर आपने ऐसे लिखना है कि जो मीथेन का मैस है, 16 ग्राम होता है। तो 16 ग्राम CH3 मीथेन प्लस यहाँ पे ये जो 2 लिखा है, इस 2 को मर्ज़ी आप इस तरह लिख लें और फिर उसको मल्टीप्लाई कर लें ऑक्सीजन के मैस के साथ। तो ऑक्सीजन का मैस है 32 ग्राम O2 और विल गिव अस कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मैस होता है 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्लस प्लस 2, यहाँ पे ये जो 2 है इस 2 को लिखें और मल्टीप्लाई करेंगे वाटर के मैस के साथ। ये वाटर का मैस है 18 ग्राम। ठीक है, अब ये मैस मोलर मैस कैसे कैलकुलेट होता है ये इंशाल्लाह मैं आपको अगले लेक्चर में बताता हूँ। तो बहरहाल ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन था, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है तो इसका हमने ये सोल्यूशन लिख दिया है। इन टर्म्स ऑफ मोल हम कैसे लिखेंगे, इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल कैसे लिखेंगे और इन टर्म्स ऑफ मैस कैसे लिखेंगे।